नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर। दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की, जो कि इसमें जो पहले फॉर्म फिलअप हो चुका है, फिर से नई इसमें कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। उसका फॉर्म कुछ दिनों में फिलअप होने वाला है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले जो पोस्ट की संख्या तो इसमें 9000 थी, अभी उसको बढ़ाकर 14500 कर दी गई है। यहाँ पे देख रहे हैं सीधे 5500 की वैकेंसी लगभग बढ़ी हुई है। फॉर्म भरने का लिंक जो है 2 अक्टूबर से लगभग सुबह 10 बजे से 16 अक्टूबर के बीच एक्टिव रहेगा। मतलब फॉर्म भरने का जो लिंक होता है, जैसे हम जिस साइट पे जाके फॉर्म भरते हैं, उसका लिंक 2 अक्टूबर से चालू होगा और 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। मतलब 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच आप फॉर्म फिलअप अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट मतलब पहले फॉर्म भर चुके हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में, पहले फॉर्म भर चुके हैं, वे अपने फॉर्म में एडिट या आरआरबी चेंज कर सकते हैं। मतलब जो फॉर्म में कुछ गलती अगर उनके होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं, और जो आरआरबी अपना बोर्ड है वो चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी के लिए, जो नए अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए कुल सीटों की संख्या 5154 होगी। कितना होगी? 5154, जो कि सिर्फ GR3 मतलब ग्रेड 3, इसमें टेक्नीशियन में ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होता है। तो इसमें आपको जो नया अभ्यर्थी, नए कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो सिर्फ ग्रेड 3 के लिए ही होगी, जिनकी नियुक्ति सिर्फ वर्कशॉप और PU में होगा, पब्लिक यूनिट में होगा और वर्कशॉप में होगा। वर्कशॉप जैसे ICF आपका चेन्नई हो गया, RCF आपका कपूरथला हो गया, रायबरेली हो गया, का मुगल सराय हो गया, उसके बाद आपका मालदा हो गया। यहाँ पे जैसे ऐसे मतलब जहाँ भी वर्कशॉप रहता है, वर्कशॉप यूनिट होता है, जैसे मुंबई में अपना माटुंगा हो गया, वहाँ पे आपकी नियुक्ति होगी। एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहेगा? 10th प्लस ITI, मतलब 10th उसके बाद ITI आपको करना होता है। NCVT और SCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल मतलब केंद्र सरकार से और SCVT मतलब राज्य सरकार कराती है। नोट, किस डिवीजन में कितनी सीटें बढ़ी हैं उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। मतलब मैं आगे आपको किस डिवीजन में कितने सीटें बढ़ी हैं, कौन सा इसमें सेफ जोन रहेगा, अभी जो नए फॉर्म जो भरेंगे बच्चे, और कौन सा डेंजर जोन रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑनलाइन 2 से 16 अक्टूबर 2024 एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल। एग्जाम डेट अभी इसका कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड अवेलेबल, नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन इसका आएगा। उसके बाद जो भी फीस है, जनरल OBC EWS 500 रुपये और SC ST वाले भाई साहब के लिए 250 रुपये, और ऑल कैटेगरी फीमेल जो भी SC ST जनरल OBC जितने भी फीमेल है उनको 250 रुपये ही फी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एग्जाम दे देते हैं, आपको UR OBC EWS को 400 रुपये फी रिफंड होगा। इसमें भी 100 रुपये का गोता लगेगा, लेकिन SC ST वाले को 250 रुपये जो फॉर्म भरने के समय लगा था, और रिफंड भी होगा 250 रुपये, ये फीमेल रिफंड को। तो ऐसे ही ये। उसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे जैसे, तो यहाँ पे आप एज के बारे में बताया गया। यहाँ पे देख सकते हैं एज के बारे में। एज मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स, और 30 ईयर्स फ्रॉम टेक्नीशियन ग्रेड 3, मैक्सिमम में 36 ईयर्स इसमें ग्रेड 1 सिग्नल के। एज इलेक्शन एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जैसे OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ठीक उसी प्रकार इसमें एज इलेक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद आप नीचे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पोस्ट वाइज देखिए, यहाँ पे दिया गया है आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी डिटेल 14298 पोस्ट यहाँ पे दिया गया। तो इसमें 14298 था टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो पोस्ट था 1092 था, और ग्रेड 3 का ओपन लाइन में पोस्ट था 8052, और ग्रेड 3 जो वर्कशॉप प्लस PU इसमें है, तो इसमें 5154 है, जो कि अभी हाल फिलहाल में 5154 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से। अब उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। उसके बाद देखिए जितने भी आरआरबी है बोर्ड का नाम है उसको सीट वाइज यहाँ पे दिखाया गया। इसमें देखिए ग्रेड टेक्नीशियन आरआरबी अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे में जो पड़ता है, पश्चिम रेलवे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसमें UR 38, EWS 4, OBC 19 और SC 10 और ST 3 और टोटल 74 सीट है। और इसमें टेक्नीशियन 1 के लिए इतना है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इतना, और वर्कशॉप जो भी हाल फिलहाल में सीट बढ़ा है, यहाँ पर देखिए इसमें 254 सीट बढ़ा है। मतलब टोटल कितनी वैकेंसी थी इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में से 687, और इसमें टोटल 74 और इसमें 254।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा सीट यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं आरआरबी अजमेर। इसमें भी आपको 378 सीटें बढ़ने के लिए मिला हुआ है वर्कशॉप में, सिर्फ वर्कशॉप में बढ़ा है, इसमें और सब किसी में इंक्रीज नहीं हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है, सिर्फ वर्कशॉप के लिए बढ़ा है। उसके बाद आप देखेंगे आरआरबी बेंगलोर में, तो बेंगलोर SWR में, तो इसमें भी सीटें अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर में टोटल 195 सीटें बढ़ा, कितना 195 सीटें बढ़ा, टोटल कितने सीटें बढ़ा है दोस्तों 195 सीटें बढ़े। यहाँ पे देखिए और PUs में 195। इसमें कैटेगरी जब अपना देख लीजिएगा, जनरल OBC EWS SC ST जो भी है, इनमें 195 सीटें बढ़ा। भोपाल में 82 सीटें बढ़ा है। भोपाल बहुत ही डेंजर जोन है दोस्तों, यहाँ पे संभल गई, फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर में देखा जाए तो भुवनेश्वर में मात्र 16 सीटें बढ़ा है। भुवनेश्वर में कितने मात्र 16 सीटें बढ़ा है, जो कि यहाँ भी अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ पे भरना ठीक नहीं है। उसके बाद बिलासपुर में देखते हैं, बिलासपुर में आप यहाँ पे 72 सीटें भरी हैं वर्कशॉप में। आपको जो भी नई वैकेंसी है वर्कशॉप के लिए है, और यहाँ पे टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 के लिए नहीं है। वर्कशॉप में जो भी होगा उसी के लिए, और वर्कशॉप में जो भी हो एम्प्लॉई जो होंगे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ही होंगे। तो आगे चलते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में दोस्तों 76 सीट भरा है। चेन्नई में देखिए, यहाँ पे चेन्नई सबसे अच्छा जोन, चेन्नई जो है यहाँ पे देखिए, इसमें पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 के सिग्नल में कितने थे 48 थे ग्रेड 1 सिग्नल में, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितने सीट थी 785। मतलब आप दोनों सीटें मिला लेंगे तो कंपेयर करें तो 820-25 सीटें होते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे वर्कशॉप और PUs में कितना सीटें बढ़ा, 1883। आप समझिए कि पहले सीटें इतने कम निकले थे, उसके बाद डायरेक्ट सीट बढ़ा कितना 1883। तो सबसे ज़्यादा धक्का मुक्की यहीं पर होने वाला है। जितने भी नए कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे वो यहीं पे मोस्टली डालेंगे, और डालना भी चाहिए, क्योंकि 1883 तो कहीं कहीं किसी एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर 1883 सीट निकलता है, कि जैसे SSC हो या अपना बिहार SSC हो, उतना निकलता है। यहाँ पे तो सिर्फ 1883 सीटें बढ़ गई है, तो इस नए बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा यहाँ पे। हाँ, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहीं पे प्रेफर करना चाहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों गोरखपुर में यहाँ पे देख रहे हैं 214 सीटें बढ़ा है। गोरखपुर में 214 सीटें बढ़ा है, जो गोरखपुर में बहुत डेंजर जोन है। गोरखपुर में जितने भी बिहार SSC और SSC CGL वगैरह जो भी तैयारी करने होते हैं, वो नज़दीक ही, जैसे गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, यहीं पर वो प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उतना राय नहीं दूंगा दोस्तों, थोड़ा दूर ही जाएंगे तो अच्छा होगा। हालांकि जिनको दूर रहने की उतना अच्छा नहीं लगता, तो वो अपना अगर अच्छी तैयारी हो तो नज़दीक ही बैठ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों गुवाहाटी NFR, ये भी बहुत ही डेंजर जोन है इस बार। तो इसमें टोटल सीटें कितना बढ़ा है दोस्तों 140 बढ़ा है, 140 सीटें इसमें बढ़ाई गई हैं। उसके बाद जम्मू एंड श्रीनगर यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सीट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 430 सीटें बढ़ा है दोस्तों। अगर सबसे सेफ जोन मैं इस बार मानूंगा टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे 430 सीटें बढ़ी, यही मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उतना भीड़ होने की संभावना इस बार नहीं लग रहा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुन के लोग उतना यहाँ पे फॉर्म नहीं भरते हैं। और कोलकाता ACR की, तो ACR में भी अच्छा खासा सीट बढ़ी है, 592 मतलब 592 सीटें पर। टोटल पहले कितने थे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के 74 और ग्रेड 3 के कितने हो गए 432। और वर्कशॉप में यहाँ पे देख सकते हैं जनरल SC ST EWS OBC के लिए 592 सीटें बढ़ी हुई। उसके बाद आगे चलते हैं मालदा में देखिए यहाँ पे कितनी सीटें बढ़ी हैं टोटल। मालदा में एक भी सीटें नहीं बढ़ी दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये कैसा जोन है कि मालदा में यहाँ पे पहले से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 17 था और ग्रेड 3 के लिए 258 थे, लेकिन यहाँ पे वर्कशॉप के यूनिट के लिए एक भी सीटें नहीं बढ़ी यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट हम SCR WRCR दोनों को मिलाकर यहाँ पर वर्कशॉप में कितनी सीटें बढ़ी दोस्तों 599, कितने लगभग 600 सीटें बढ़ी। पहले भी अच्छी कैसी सीट थी, अभी भी अच्छा खासा सीट बढ़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर ले लेते हैं, मुजफ्फरपुर देखते हैं। मुजफ्फरपुर में एक भी सीट नहीं बढ़ी दोस्तों। यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर में एक भी सीट नहीं बढ़ी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 8 सीटें और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 5 सीटें, इसलिए मुजफ्फरपुर में सीट। और पटना की रही बात, तो पटना में भी वही हाल है, पटना में भी एक भी सीट नहीं बढ़ी। यहाँ पे 1 सीटें पहले थी और ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 3 के लिए 220 सीटें। उसके बाद NCR NR में देखते हैं, NCR में भी एक भी सीट नहीं बढ़ी है। 131 सीटें पहले थी ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए थी 207 और PUC और वर्कशॉप के लिए एक भी सीटें नहीं। रांची में देखते हैं, रांची में भी एक भी सीटें नहीं बढ़ी है। उसके बाद सिकंदराबाद EC और SCR में आते हैं, तो सिकंदरा में आपको 215 सीटें अच्छा खासा सीटें बढ़ी है दोस्तों। यहाँ भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा जोन माना जाता है। सिलीगुड़ी में वर्कशॉप में मात्र 8 सीटें बढ़ी हुई हैं। सिलीगुड़ी बहुत ही डेंजर जोन है, यहाँ पे कदापि फॉर्म ना भरे। जो मतलब मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो एक्सीलेंट बच्चे हैं, वहीं यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, मेरी राय है।
उसके बाद आरआरबी त्रिवेंद्रम में देखिए टेक्नीशियन 1 के लिए सिग्नल के लिए 30 और ग्रेड 3 के लिए 248। इसमें भी बिल्कुल सीट नहीं बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पे टोटल पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट है 1092 टेक्नीशियन ग्रेड 1, मतलब जितना भी टेक्नीशियन के लिए भर्ती हो रहा है उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1092 सीटें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8052 सीटें, वर्कशॉप और पीयूसी के लिए 5154 सीटें, टोटल सीटें हो जाएंगी 14298। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी बच्चे पहले फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो जो अपना जोन वगैरह या कुछ एडिट करना होगा वहाँ पे, जैसे फ़ोटो में गलती हो चाहे कुछ भी, तो अभी भी वो 2 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में लिंक जो ओपन होगा उसमें जाके कर सकते हैं। और रही बात फॉर्म फिलअप वर्कशॉप और पीयूसी में डालने के लिए, तो वहाँ भी अपना डाल सकते हैं। और नए बच्चों के लिए ये अच्छी चीज़ है कि उनको 2 तारीख से 16 तारीख के बीच में फॉर्म भरने का एक नया लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर जाके, अगर जिनका IT हाल फिलहाल में हुआ है वो जाके वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो